लेकिन जरा इस नुक्ते पे कभी आपने गौर किया है, इतना बड़ा बादशाह, जमीनों पर एक शख्सियत ऐसी भी बसती थी कि वो बादशाह उस जात के आदाब हमें सिखाते हैं। वो इतने अजीम बादशाह होकर जमीन वालों को कहते हैं, जमीन वालों जरा इनका ख्याल करना है। हालांकि बड़े बड़े उस दुनिया में हुक्मरान भी थे, बड़े बड़े ऐशो इशरत वाले, बड़े नामों वाले नहीं। अल्लाह पाक ने आदाब सिखलाए किसके? मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम। ये महबूब का शान है। ये सीरत का एक अजीम नुक्ता है कि जिनके आदाब, जिनकी मजलिस के आदाब, जिनसे बोलचाल के आदाब, जिनसे मिलने जुलने के आदाब अर्शे बरी से आते हो, वो बंदा कितना अजीम होगा। और आदाब भी कितने अजीम हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही। ईमान वालों कभी रसूलुल्लाह से आगे नहीं बढ़ना। कितना बड़ा, खबरदार, दुनिया के किसी मकाम पर पहुंच जाओ, उलूम व फनून के जितने दर्जे हासिल कर लो, लेकिन आप कितने भी अजीम बन जाए, लेकिन आपको मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु के पीछे ही रहना है। ये आसमान से हिदायत मिल रही। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, ला तुरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। बोले कितने अजीम बन जाओ, अज़मतों के दर्जे आपको अल्लाह कितने भी दे दे, लेकिन सुनो, जब कभी मोहम्मद करीम इस्लाम के सामने आओ, अपनी जुबानों पे कंट्रोल करो, कहीं आपकी आवाज न बड़ी हो जाए इसकी दरबार में। अगर इनकी दरबार में आपकी आवाज बुलंद हो गई, ये आवाज का बुलंद होना ही इतना बड़ा जुर्म है कि आपकी सारी मेहनतें जाया हो जाएंगी, पता ही नहीं चलेगा। अरशों से आदाब की तालीम आती है कि ला तजालू दुआ रसूल बैनकुम का दुआ इबादिकुम बाज़ा। जमीन वालों कहीं पहुंच जाओ, जो हासिल करना है कर लो, लेकिन खबरदार, जब मेरे महबूब से मुखातिब होने की बात आए तो इनसे ऐसे गुफ्तगू नहीं करना जैसे आपस में करते हो। जमीनों वाले सुनो, मेरा मोहम्मद वो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप तो आप हैं। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून। फरमाया मेरे महबूब की दरबार तो बड़ी निराली है, उनकी मजलिस तो बड़ी निराली है, लेकिन मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम जिन हुजरों में रहते हैं, जिन घरों में रहते हैं, जिन कमरों में रहते हैं, उनके सामने भी बड़ी आवाजों में बात नहीं करो। फरमाया ये जो अक्सर ऐसे करते हैं ना, रसूल हुजरे के सामने बड़ी आवाजों में बातें करते हैं, ये बेसमझ है। समझ वाले वो हैं कि मजलिस आपके हुजरों का भी एहतराम करते हैं। फरमाया मुसलमानों अपने नबी के मकाम को जानो। या अय्युहल्लज़ीन आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहीकुम। फरमाया मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम तो है आदाब आसमानों से दिए जा रहे हैं, आदाब आसमानों से सिखलाए जा रहे हैं। असहाब के जमाने में कुरान उतर रहा है, मदीना वालों, मक्का वालों, अरब वालों, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के साथ चलने फिरने वालों, ये बंदा बड़ा अजीम है, ये इतना बड़ा अजीम है कि आप अल्लाह अकबर कहकर, अगर आप नमाज पढ़ रहे हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, आपकी नमाज चल रही है, क्या आप रुकू में हैं, सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल अज़ीम, आप सजदे में हैं, सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आला। लेकिन फरमाया सुनो, मेरे महबूब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम वो हैं कि आपको हालत नमाज में भी पुकार दे, नमाज तोड़ के भी मोहम्मद को जवाब दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि नमाज के बारे में क्या कहा गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार फरामीन। आपने फरमाया कि बंदा जो नमाज में खड़ा होता है, गोया वो अपने रब से मुनाजात करता है, दिल से अपने रब से राज और न्यास की बातें करता है, अपने मालिक की तरफ मुतवज्जे होता है। फरमाया तुम उस नमाज में क्यों न खड़े हो, लेकिन अगर इस नमाज के दौरान कानों पे सदा पड़े, आवाज आए कि आपको मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम पुकार है, नमाज को तोड़ो, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम को जवाब दो। फरमाया मुसलमानों आपके नबी तो वो है, जरा कुरान से पूछे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजैतुमुर रसूल फक़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदका। नबी के सलाम का जमाना है, आसमानों से अर्शे बरी से कुरान हकीम की सूरत में जो आदाब उतरते हैं, कमाल के आदाब है। कुरान उतरा, कुरान ने क्या कहा, ईमान वालों नबी करीम इस्लाम से जो बात करते हो, चाहे बात 1 मिनट की हो, चाहे बात 1 सेकंड की हो, इससे पहले अल्लाह के हुजूर सदका करो। आ रही बात समझ में, सदका करो, खैरात करो,
5 रुपए करो, 10 रुपए करो, 5 दिरहम करो, 5 दीनार करो, कुछ ना कुछ सदका किया करो शुक्राने के तौर पर कि आपको रसूलुल्लाह से गुफ्तगू का मौका मिला। अब क्या समझते, कितने बड़े एजाज की बात है कि जिस जात अक़दस से गुफ्तगू के लिए अल्लाह ने फरमाया कि सदका करो, शुक्राने का, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आपको अल्लाह ने इस रसूल से मुखातिब होने का मौका दिया है। आप अंदाजा लगाते जाएं कि ये जात कितनी बड़ी अजीम है।